क्लास 7th मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 8 द्रोणाचार्य से पेज नंबर 16 और पेज नंबर 17 के आधे भाग तक समझाया था, जिसमें बेटा मैंने आपको ये समझाया था कि द्रोणाचार्य कौन थे। साथ ही साथ मैंने आपको ये समझाया था कि बचपन में द्रुपद जो पांचाल नरेश थे, द्रुपद और द्रोणाचार्य भरद्वाज आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तभी लड़कपन में द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा कि जब मैं पांचाल का राजा बन जाऊंगा, पांचाल नरेश बन जाऊंगा, तो मैं तुम्हें आधा राज्य दूंगा। और वह बड़े हो गए, लेकिन द्रोणाचार्य को बेटा ये बात याद रही। जब द्रुपद पांचाल नरेश बने तो द्रोणाचार्य उनके पास गए आधा राज्य के लिए, आधा राज मांगने के लिए, लेकिन बेटा द्रुपद ने राज तो दिया ही नहीं बल्कि उनको अपमानित भी किया। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर आ गए और बेटा आकर के अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। अब उसके आगे का भाग। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर में बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। बेटा एक दिन हस्तिनापुर में सभी राजकुमार गेंद खेल रहे थे, तभी वह गेंद जो है कुएं में जा गिरी और सभी राजकुमार जो है कुएं के चारों ओर किनारे खड़े खड़े बेटा कुएं में झांक रहे थे और युधिष्ठिर की अंगूठी भी तभी कुएं में गिर गई। सभी राजकुमारों ने गेंद को निकालने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जो है वह कुएं में गिरी हुई गेंद और अंगूठी को ना निकाल पाए। और तभी वहां पर एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ आया। सभी राजकुमार उन्हें अचरज से देखे थे, क्योंकि वह कौन है ये उन्हें पता नहीं था। द्रोणाचार्य ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? राजकुमारों ने कहा कि आपकी दावत करेंगे, कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका। सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी ऐसे लगे जैसे तीर, और फिर इस तरह लगातार कई सीखें वे कुएं में डालते गए। सीखें एक दूसरे के सिरे से चिपकती गईं। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज्यादा अचरज हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदरपूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। जब बेटा द्रोणाचार्य ने कहा कि हम तुम्हारी गेंद निकाल देंगे, तो बेटा उन्होंने कहा कि द्रोणाचार्य ने कहा कि हमें उसके मुझे क्या दोगे? तो उन्होंने कहा कि आपकी बढ़िया दावत करेंगे। तभी बेटा द्रोणाचार्य ने क्या किया कि एक सीख उठा ली और उठा के उसे पानी में फेंका। पानी में बेटा गेंद थी, गेंद के ऊपर सीख का जो आखिरी सिरा था वह गेंद में जाकर लगा। फिर उन्होंने दूसरी सीख उठा के फेंकी और ऐसे करके एक सिरे पे दूसरा सिरा, ऐसे करके बेटा सीखें जो है आखिरी छोर से जाकर चिपकती गई। और जब आखिरी सिरा कुएं के बाहर दिखने लगा तो उन्होंने गेंद निकाल दी। तो राजकुमारों ने उनसे फिर विनती की, आप युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। और द्रोण ने बेटा तुरंत ही कुएं में तीर मारा और पल भर में जो बाण था वह अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी।
राजकुमारों ने जब बेटा ये चमत्कार देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने पूछा कि उन्होंने पहले तो द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, फिर कहा कि आप कौन है, अपना परिचय दीजिए और बताइए कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। द्रोण ने कहा, राजकुमारों यह सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। राजकुमारों ने जाकर भीष्म पितामह को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि हो न हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोणाचार्य ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी कराई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। बेटा राजकुमारों ने ये बात जा करके पितामह को बताई, क्योंकि द्रोण ने कहा कि जाके पितामह को बताना और उनसे ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। तो सभी राजकुमार बेटा पितामह के पास गए और सारी बात बताई और पितामह बेटा तुरंत ही ये समझ गए कि हो ना हो वह द्रोण होंगे। और पिता ने फिर यह निश्चय किया, पितामह ने ये निश्चय किया कि अब सभी राजकुमार जो है गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करेंगे। कुछ समय, अब आइए बेटा पेज नंबर 18 पर। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे न ठहर सके, हारकर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया। राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। बेटा द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को शिक्षा दी। जब शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा ये कि जाकर के पांचाल राज द्रुपद को कैद करके ले आओ। तो सबसे पहले बेटा द्रोणाचार्य की आज्ञा से दुर्योधन और कर्ण द्रुपद को कैद करने गए, लेकिन वह बेटा स्वयं ही हार गए और वापस लौट आए। अब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा तो अर्जुन गए और पांचाल राज द्रुपद की सेना को तहस नहस कर दिया और उनके मंत्री सहित ही द्रुपद को जो है कैद करके ले आए। द्रोणाचार्य ने जब द्रुपद को देखा तो मुस्कुराते हुए कहा कि डरो नहीं और किसी भी प्रकार की विपत्ति तुम पर आएगी ऐसी भी शंका न करो। तब उन्होंने याद दिलाया द्रोणाचार्य ने कि लड़कपन में हमारी और तुम्हारी क्या थी, मित्रता थी। तुम जब राजा बन गए तो तुम्हें घमंड हो गया और घमंड में आके तुम मुझे भूल गए और तुमने मेरा अपमान भी किया। तुमने कहा कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज छीनना पड़ा, परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तुम्हें राज चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती है। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफ़ी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम्ही ने कहा था कि राजा की मित्रता राजा के साथ ही हो सकती है, इसीलिए मुझे तुमसे युद्ध करना पड़ा, लेकिन तुम्हारे साथ मित्रता मैं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आधा राज देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास भी आधा राज होना चाहिए, क्योंकि मित्रता बराबरी वालों में ही हो सकती है। द्रोणाचार्य ने बेटा इसे बहुत समझा, मतलब इतना अपमान जो है उन्होंने काफ़ी समझा और द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ ही बेटा उन्होंने विदा भी कर दिया। द्रुपद का घमंड तो चूर हो गया, लेकिन बेटा जो बदला लेने से जो घृणा होती है वह दूर नहीं
अब द्रुपद जो है वह द्रोणाचार्य से बेटा जो है द्रोणाचार्य से घृणा करने लगे थे, क्योंकि अभिमान, अगर बेटा किसी के अभिमान को अगर ठेस लगता है, ठेस लगने पर बहुत पीड़ा होती है और उसे सहन करना भी क्या होता है, बहुत कठिन होता है। द्रोणाचार्य ने बेटा द्रुपद का मतलब द्रुपद को लेकर आए तो उनका अपमान हुआ तो द्रुपद को बहुत पीड़ा हुई जो उनके लिए सहन करना बहुत कठिन था। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसके दुष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजेय द्रोणाचार्य इसी दुष्टद्युम्न के हाथों मारे गए थे। बेटा द्रुपद का जो अपमान हुआ था तो वह द्रोण से बदला लेना चाहते थे। अब द्रुपद के जीवन का ये उद्देश्य हो गया था। तो द्रुपद ने बेटा कई कठोर तप किए, तपस्या की और उन्होंने कामना की द्रुपद ने कि उनको एक ऐसा पुत्र हो जो अर्जुन को मार सके, जो उनको एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके और साथ ही उनको एक ऐसी पुत्री हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। द्रुपद ने बेटा इस कामना से तप किया कि उन्हें एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके और साथ ही एक उन्हें ऐसी पुत्री हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। और द्रुपद की बेटा ये कामना पूरी हुई। उनके एक दुष्टद्युम्न नामक पुत्र और द्रौपदी नामक कन्या जो है पैदा हुई। आगे चलकर कुरुक्षेत्र के रण में बेटा कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हुआ तो द्रोणाचार्य उन्हीं के पुत्र दुष्टद्युम्न के द्वारा ही मारे गए थे। अब है पाठ 9, लाख का घर। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही गई। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके और इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, अपने भतीजों से उनका स्नेह भी काफ़ी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी, पर वह किसी बात पर वह स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, उन्होंने उसका ही साथ दिया। बेटा भीम का शरीर बलशाली था, मतलब भीम जो थे बलशाली थे और अर्जुन की युद्ध कुशलता ये देख के बेटा दुर्योधन जो है बहुत जलता था और बहुत ही चिढ़ता था। वह हमेशा ऐसा उपाय सोचता था कि उनका पांडवों का क्या हो सके, नाश हो सके। और इसमें जो उसकी बुरी सोच थी या उसकी जो बुरी कुमंत्रणा थी, इसमें दुर्योधन का जो मामा था शकुनी वह भी साथ देता था और साथ ही साथ कर्ण भी दुर्योधन को सलाह देता था। मतलब कि ये जो बुरा सोचता था दुर्योधन, तो इसमें बेटा शकुनी और कर्ण पूरी तरह से दुर्योधन का साथ देते थे। धृतराष्ट्र जो थे वह बेटा बुद्धिमान थे और अपने भतीजों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अपने पुत्रों से भी वह बहुत प्यार करते थे। दृढ़ निश्चय की महाराज में कमी थी, धृतराष्ट्र में दृढ़ निश्चय की कमी थी। साथ ही साथ वह किसी एक बात पर स्थिर भी नहीं रखते थे कि मतलब किसी एक बात पे स्थिर हो, ऐसा धृतराष्ट्र में नहीं था। और वह अपने बेटों पर अंकुश भी नहीं लगा सके थे। वह जानते थे, धृतराष्ट्र बेटा ये जानते थे कि जो उनका पुत्र है दुर्योधन वो बुरे रास्ते पर जा रहा है, फिर भी उन्होंने उसी का साथ दिया। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। चौराहे और सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही हैं। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके बेटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही हैं। वे कहते धृतराष्ट्र तो जन्म से
जन्म से अंधे थे। इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए थे तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है। बेटा इधर क्या हुआ, पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चौराहे पर सभा के सभी लोग जो है उनकी प्रशंसा करते थे। वे यही कहते थे कि धृतराष्ट्र जो है वो जन्म से अंधे हैं। इसी कारण पांडु को सिंहासन पर बैठना पड़ा। अब चूंकि उनकी अकाल मृत्यु हो गई और पांडव अभी छोटे थे, बालक थे, इसलिए धृतराष्ट्र को ही राजकाज संभालना पड़ा। लेकिन जब अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं और वह राजकाज संभाल सकते हैं तो धृतराष्ट्र को ये राज्य अपने अधीन रखने का कोई अधिकार नहीं है। पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दें। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सके। और सभी लोग ये भी बात करते थे कि पितामह भीष्म को तो अब ये चाहिए कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार ले लें और युधिष्ठिर को सौंप दें। ज्यों-ज्यों पांडवों की यह लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी अधिक उड़ने लगता था। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए। राजसत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी हमसे तो यह अपमान ना सहा जाएगा। जैसा कि बेटा नगर के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि युधिष्ठिर को ही अब क्या कर दिया जाए, राजा बना दिया जाए। और ज्यों-ज्यों बेटा पांडवों की लोकप्रियता बढ़ती तो दुर्योधन को और भी ज़्यादा जलन होती। एक दिन दुर्योधन ने देखा कि धृतराष्ट्र जो है अकेले हैं तो वह उनके पास गया और कहने लगा कि पूर्ववासी मतलब नगरवासी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जन्म से दिखाई न देने के कारण बड़े होते हुए भी जो है राज से वंचित रह गए और राजसत्ता आपके छोटे भाई के हाथों में चली गई। और अगर यदि अब युधिष्ठिर राजा बने तो अगली कई पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकते हैं। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। जब बेटा धृतराष्ट्र ने ऐसा सुना जो दुर्योधन ने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम सही कहते हो, तुम्हारा कहना ठीक है। युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ कहना भी तो कठिन है क्योंकि जो प्रजा है वह युधिष्ठिर को ही बहुत प्यार करती है और फिर युधिष्ठिर भी धर्म के अनुसार ही चलता है। अब आइए बेटा पेज नंबर 20 पर। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। बेटा दुर्योधन ने अपने पिता से कहा कि आप कुछ मत करिए, लेकिन पांडवों को किसी न किसी बहाने से आप वारणावत जो है वहाँ के मेले में भेज दीजिए। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया। मतलब कि दुर्योधन ने क्या किया बेटा, बहुत सारे कूटनीतिज्ञों को बुलाया और अपने पक्ष में मिला लिया, जो क्या करते थे, जो बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाते बेटा और पांडवों के विरुद्ध जो है उनको उकसाते। और कर्णिक नाम का एक ब्राह्मण था जो शकुनी का क्या था, मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को बेटा राजनीतिक चालों का भेद बताया और कई सारे उदाहरण, कई सारे प्रमाण दिए, कई सारी दलीलें भी दी। अंत में कर्णिक बोला कि राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, लेकिन वे शक्ति संपन्न भी हैं।
उनके पास शक्ति है। इस कारण अभी से आप जागृत हो जाइए, चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कीजिए, वरना महाराज आप बहुत पछताएंगे। मतलब दुर्योधन ने बेटा धृतराष्ट्र पर दबाव डालने के लिए, धृतराष्ट्र को कई तरह से बताने के लिए, उकसाने के लिए उसने कई कूटनीतिज्ञों को अपने में शामिल किया, और साथ ही साथ शकुनी का मंत्री तक कर्णिक, उसने भी कई सारे भेद बताए तथा प्रमाण दिए, दलीलें दी। कहा कि संसार में जो ऐश्वर्यवान है वही श्रेष्ठ है। कर्णिक ने तरह तरह से बेटा महाराज पर दबाव डाला। कर्ण की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वाणावत भेज दीजिए। मतलब कि कर्ण की बातों पर अभी धृतराष्ट्र सोच ही रहे थे कि तब तक दुर्योधन आ गए, और उन्होंने आकर यही कहा कि किसी तरह से आप उनको समझाइए और पांडवों को वाणावत भेज दीजिए, तो नगर और राज्य पर क्या है, हमारा शासन पूरी तरह से पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। मतलब कि दुर्योधन ने कहा कि आप किसी तरह से उनको जो है समझाकर वाणावत भेज दीजिए, और तो नगर पर और राज्य पर हमारा ही शासन हो जाएगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को दिन रात इस तरह पांडवों के खिलाफ कुछ ना कुछ बेटा क्या करते थे, समझाते रहते थे। मतलब दुर्योधन और जो उसके साथी थे, जो दुर्योधन के साथी दुर्योधन के इस काम में शामिल थे, वह धृतराष्ट्र को बेटा दिन रात कुछ ना कुछ कहते, कुछ ना कुछ पांडवों के खिलाफ समझाते, कहते, सुनाते रहते, उन पर अपना दबाव डालते रहते। आखिर में क्या हुआ, धृतराष्ट्र जो है वह कमज़ोर पड़ गए और वह लाचार हो गए, और उन्हें अपने बेटे की सलाह आखिर में धृतराष्ट्र को माननी ही पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने वाणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। और इधर क्या था, दुर्योधन और उसके जो साथी थे वह धृतराष्ट्र को उकसा रहे थे, पांडवों के खिलाफ उनको भड़का रहे थे। और उधर बेटा जो दुर्योधन के जो पोषक थे, पृष्ठपोषक, वह वाणावत की सुंदरता का बखान पांडवों से कर रहे थे और पांडवों को ललचा रहे थे। कहा कि वाणावत में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उन्होंने पांडवों से कहा कि वाणावत में एक बहुत बड़ा मेला होने वाला है और वह जो है बहुत ही सुंदर है, उसकी शोभा देखते ही बनेगी। उनकी बातें सुनकर बेटा खुद पांडवों का भी ये मन हो गया कि अब हम वाणावत जाएं। मतलब कि इधर तो बेटा दुर्योधन के जो साथी थे वह धृतराष्ट्र को पांडवों के खिलाफ भड़का रहे थे, और उधर कुछ लोग थे जो पृष्ठपोषक थे, जिनको दुर्योधन ने जो है रखा था पृष्ठपोषक थे दुर्योधन के, वह पांडवों को वाणावत की सुंदरता के बारे में बखान कर रहे थे। तो बेटा समझाते पांडवों को भी अब ये लगा कि हमें वाणावत जाना चाहिए और हमें वहाँ की शोभा देखनी चाहिए। पांडवों ने क्या किया बेटा, स्वयं आए और आके धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की अनुमति मांगने लगे। क्लास 7th मैंने बेटा इतना पढ़ा नहीं, आपको समझाया है, इसलिए आप इसको फिर से एक बार पढ़िएगा। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बहुत खुश हो गए। भीष्म आदि से विदा लिए माता कुंती के साथ वह वाणावत चले गए। पांडवों के जाने की खबर पाके दुर्योधन अब तो बहुत खुश हो, क्योंकि वह इतने दिन से प्रयास कर रहा था कि किसी तरह से पांडव यहाँ से चले जाए। तो वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि स्वयं पांडवों ने अनुमति मांगी, तो वह बहुत खुश हुआ। वह अपने दोनों साथियों कर्ण और शकुनी के साथ बैठकर पांडव और कुंती का काम तमाम करने का अब उपाय सोचने लगा। पहले तो दुर्योधन ने ये उपाय किया कि किसी तरह से पांडव जो है वाणावत चले जाए। अब वह यह उपाय करने लगा कि किसी तरह से क्या किया जाए कि उनका काम तमाम कर दिया जाए। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाया और बुला करके गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। योजना ये थी कि पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया। मतलब कि एक योजना बनाई और गुप्त रूप से सलाह दी, और पुरोचन ने भी बेटा पूरा वचन दिया कि जो भी काम उन्होंने बताया है वह सफलता के साथ करेगा। तुरंत वाणावत के लिए वह चला गया और शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों के बहुत पहले ही वाणावत
पहुंच गया। मतलब कि अभी बेटा पांडव यहाँ से निकले ही थे, तब तक जो है उन्होंने पुरोचन से सलाह की, मतलब उनको समझाया। पुरोचन ने भी वचन दिया कि जो काम आपने बताया है वह बहुत ही अच्छे से होगा, सफलता के साथ होगा। और बेटा शीघ्रगामी, जो रास्ता बहुत जल्दी जाता उधर से और तेज चलने वाले रथ से पुरोचन जो है पांडवों से पहले ही वाणावत पहुंच गया। वहां जाकर उसने पांडवों के रुकने का स्थान बनाया, और रुकने के स्थान, ठहरने का स्थान के लिए बेटा उसने सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि, जो बेटा जल्दी आग पकड़ती हैं, जो चीज़ें जल्दी आग पकड़ती हैं, उन्हीं चीज़ों में उसने मिट्टी मिलाया, और मिला करके एक सुंदर घर पुरोचन ने बना दिया। मतलब कि सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी मिट्टी में मिलाया और मिला करके बेटा उससे एक सुंदर घर बनवा दिया। इस बीच अगर पांडव वहाँ जल्दी पहुँच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक जगह और प्रबंध उसने पुरोचन ने कर दिया। मतलब उसने सोचा, उसने तो महल बनाया ही जो जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों से, लेकिन उसने सोचा कि अगर पांडव जल्दी पहुँच गए तो उसने एक स्थान का और भी प्रबंध कर दिया। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए, और जब ये पूर्ण रूप से निशंक हो जाए, मतलब कि पूर्ण रूप से वह एकदम शंका रहित हो जाए, उन्हें किसी बात का शंका ना हो, तो तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाए और कौरवों पर भी कोई दोष ना आए। इस तरह से बेटा ये था लाख का घर पांडव। तो लाख का घर बेटा किन चीज़ों से मिलके बनाया गया था? लाख का घर जो है सन, मोम, घी, तेल, लाख, चर्बी और मिट्टी से बनाया गया था। किस तरह से बेटा? देखिए, दुर्योधन ने उनके लिए जो है यह प्रपंच रचा था पांडवों को मारने के लिए। उसने सोचा कि जब पांडव कुछ दिन उस भवन में रहेंगे और जब पूरी तरह से वह शंका रहित हो जाएंगे तो रात में क्या किया जाएगा, भवन में आग लगा दी जाएगी, और जिससे क्या होगा, पांडव वहीं जलकर मर भी जाएंगे और कौरवों पर इसका कोई दोष नहीं आएगा। पाठ 10 पांडवों की रक्षा। एक बात और बताएं क्लास 7 की मैंने जो आपको भी समझाया है बेटा, मैंने इसको पढ़ा नहीं है, मात्र मैंने आपको समझाया है, इसलिए बेटा इसको एक बार आप फिर स्वयं पढ़िएगा। अब है पांडवों की रक्षा। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणावत के लिए चल पड़े। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत जाने की खबर बेटा पूरे नगर में खबर पाकर पूरे नगर के जो लोग थे उनके साथ हो लिए। मतलब जैसे ही नगर के लोगों को पता चला कि पांचों पांडव और कुंती वारणावत जा रहे हैं तो नगर के लोग भी उनके साथ हो लिए। बहुत दूर जो है जाने के बाद युधिष्ठिर का कहा मानकर नगर वासी जो है वापस लौट आए। मतलब जैसे नगर के लोगों ने सुना कि वे जा रहे हैं तो नगरवासी भी उनके साथ साथ चल दिए। लेकिन फिर युधिष्ठिर ने जब उनको समझाया तो फिर वे वापस लौट आए। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने के उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया था। बेटा दुर्योधन का जो ये षड्यंत्र था और उससे बचने का जो उपाय था, दुर्योधन का ये षड्यंत्र मतलब कि भवन में जलाकर मार दिया जाए, और साथ ही साथ बचने का उपाय भी युधिष्ठिर को विदुर ने पहले ही बेटा एक गुप्त भाषा में सिखा दिया था, जिससे दूसरे लोग ना उसको समझ पाए, मतलब दूसरे लोग उस बात को ना समझे, मात्र युधिष्ठिर ही समझे। वारणावत के लोग पांडवों के आगमन की जब खबर उनको मिली, वारणावत के लोगों को कि पांडव आ रहे हैं, तो वह बहुत खुश हुए और वहां पहुंच गए, और उन्होंने बड़े ही मतलब ठाठ से पांडवों का स्वागत भी किया। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में जो है रह रहे थे। जैसा कि पुरोचन ने पहले ही सोचा था कि अगर लाख का भवन नहीं बन पाएगा तो उनका प्रबंध ठहरने का, उनका प्रबंध कहीं और किया जाएगा। तो जब वहाँ पहुँचे तो वारणावत के लोगों ने क्या किया, पांडवों का बहुत स्वागत किया। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ तब तक पांडव जो है बेटा वह दूसरे घरों में रहते रहे, जहाँ पुरोचन ने पहले से उनके ठहरने का जो है पूरा प्रबंध कर रखा था। लाख का भवन बनकर अब क्या हो गया, तैयार हो गया। तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से अच्छे से
युधिष्ठिर ने देख लिया, क्योंकि उन्हें पहले ही पता था। बहुत ध्यान से देखा। विदुर की जो बातें थी वह युधिष्ठिर को बहुत अच्छे से याद थी। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चल गया कि यह घर जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों से ही क्या किया गया है, बनाया गया। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया, पर साथ ही उसे सावधान भी किया। कहा कि यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान हमारे लिए क्या है, खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए, मतलब हमें परेशान नहीं होना चाहिए। युधिष्ठिर ने भीम से, जैसे बेटा भीम और युधिष्ठिर सब लोग गए उसमें प्रवचन ले गया, तो युधिष्ठिर को तो विदुर की बातें याद थी। युधिष्ठिर ने क्या किया बेटा, उस भवन को बहुत ध्यान से देखा और समझ गए कि ये भवन जो है जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों से ही बनाया गया है। तो उन्होंने भीम को भी ये बात बता दी, ये भेद, ये रहस्य बता दिया और कहा कि सावधान रहो। हालांकि हम लोगों को ये पता चल गया, फिर भी हमें परेशान होना नहीं चाहिए। पुरोचन को इस बात की जरा भी भनक भी ना लगे कि हम उसके इस षड्यंत्र को जान गए हैं, उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। पुरोचन को ये बात जरा भी पता ना चले। मौका पाकर हमें यहाँ से निकल भागना ही होगा। युधिष्ठिर ने पहले ही बेटा भीम से कह दिया कि पुरोचन को ये बात पता ना चले कि हमें पता चल गया है कि ये भवन जो है ये जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों से बनाया गया है और हम मौका पाकर यहाँ से जो है निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी कोई शंका पैदा हुई। मतलब कि हम मौका पा करके यहाँ से जो है निकल भागना ही उचित होगा, लेकिन हमें इस काम में भी जल्दी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शत्रु के मन में जरा भी इसका संदेह ना हो। युधिष्ठिर की इस सलाह को भीमसेन सहित सब भाइयों तथा कुंती ने जो है स्वीकार कर लिया। जब युधिष्ठिर ने ऐसा कहा, ऐसी सलाह दी, तो सभी लोगों ने मान लिया। वे उसी लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वाणावत नगर में आ पहुंचा। उसने एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय दिया और साथ ही साथ कहा कि आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूँ। यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूँ। जब बेटा युधिष्ठिर और सभी लोग जो है वहाँ पर मतलब भवन में रहने लगे, आराम से जब रहने लगे, तभी बेटा विदुर ने क्या किया, एक कारीगर को भेजा जो सुरंग बनाता था। वह वहाँ पहुँचा और अकेला पा करके उनको अपना परिचय दिया और साथ ही साथ बताया कि जब आप हस्तिनापुर से निकल रहे थे तो विदुर ने जिस सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया था, जो कुछ सांकेतिक भाषा में कहा था, वह बात मैं जानता हूँ। तो मैं सच्चा हूँ, सच्चा मित्र हूँ। यही मेरा सबूत है कि विदुर ने जो बात आपको बताई थी वह बात मैं जानता हूँ, तो मैं सच्चा मित्र हूँ। इस बात के लिए यह सबूत है और आप लोग मुझ पर भरोसा रखिए। मैं आप लोगों की रक्षा करने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद वह कारीगर महल में बेटा पहुंच गया और छिपे रूप में, गुप्त रूप में वहाँ पर कुछ दिनों में उसने क्या किया, अंदर ही अंदर सुरंग बना दी। यह इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से बेटा नीचे चरदीवारी और गहरी खाई को लांघकर सुरक्षित बेखट के बाहर निकल सकते थे। मतलब कि वह कारीगर आया बेटा और महल में पहुँच गया और छिपे रूप में, गुप्त रूप में वो क्या करने लगा कि उसने अंदर ही अंदर सुरंग बना दी और इस रास्ते से पांडव महल में बेटा अंदर ही अंदर, मतलब जमीन के अंदर ही अंदर जो है वह महल अंदर ही अंदर इस रास्ते से बेटा पांडव जो इस महल से बाहर सुरक्षित निकल सकते थे। यह काम इतने गुप्त रूप से और इतनी खूबी से किया गया बेटा कि पुरोचन को अंत तक इसका पता नहीं लगा। मतलब इतने अच्छे ढंग से उस कारीगर ने ये काम किया कि पुरोचन को बेटा इसका पता ही नहीं चला। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने के लिए स्थान बनाया था। पुरोचन ने क्या किया था बेटा, जो भवन था लाख का भवन, उसके ही सामने जो है उस पुरोचन ने जो है उसी के दरवाजे पर अपने रहने का भी स्थान बनाया था। इस कारण पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ना रहना पड़ता था। अब आइए पेज नंबर 23 पर।
एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का अब समय आ गया है। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग से ताड़ गए कि वह क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कोई बड़ा उत्सव हो। खूब खा पीकर भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगहों पर आग लगा दी और पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते टटोलते बाहर निकल आए। बेटा, एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब सही समय आ गया है कि पांडवों का काम तमाम कर दिया जाए। लेकिन युधिष्ठिर पुरोचन की बातों से ये ताड़ गए कि वह क्या सोच रहा है। तो युधिष्ठिर ने माता कुंती से सलाह की और कहा कि आज रात में जो है बड़े भोज का प्रबंध किया जाए। तो नगर के सभी लोगों ने बेटा वहाँ सभी लोग जो है वह भोज में आए। बड़ी धूमधाम रही, जिससे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। सब लोग खूब खाए पिए और सभी कर्मचारी बेटा जो भवन कर्मचारी थे वो गहरे नींद में सो गए और स्वयं बेटा पुरोचन भी सो गया। और आधी रात में बेटा भीम ने क्या किया, उस भवन में कई जगहों पर आग लगा दी और माता कुंती के साथ पांचों भाई जो है सुरंग के रास्ते बेटा अंधेरे में रास्ता टटोलते टटोलते घर मतलब भवन के बाहर निकल गए। आग ने सारे भवन को अपनी लपटों में ले लिया। पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई। सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते देखकर हाहाकार मचाने लगे। कौरवों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध हो उठी और तरह तरह से कौरवों की निंदा करने लगे। लोग क्रोध से अनाप शनाप बकने लगे, हाय तौबा मचाने लगे और उनके देखते देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट हो गया। बेटा, पांचों भाई और माता कुंती सुरक्षित जो है सुरंग से में अंधेरे में ही रास्ता ढूंढते ढूंढते जो है बेटा सुरक्षित वह जो है बाहर निकल आए। भवन से बाहर निकलते ही आग की जो है बेटा जो लपट थी उसने क्या किया, जो भवन में आग लगी थी उस लपट ने बेटा सारे भवन को अपने में ले लिया, लपटों ने अपने में ले लिया। जिस मकान में पुरोचन रह रहा था उस मकान तक भी लपट पहुंच गई और नगर के सब लोग अब इकट्ठा हो गए और हाहाकार मचाने लगे और कौरवों के अत्याचार से जो जनता परेशान थी वह तरह तरह से बेटा कौरवों की निंदा भी करने लगी थी। तो इस लपट में बेटा जो लाख का भवन जलने लगा तो उस लपट ने क्या किया, पुरोचन के मकान को भी जला दिया और स्वयं पुरोचन भी उसी में जल गया। वाणावत के लोगों ने तुरंत हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वह जलकर राख हो गया और भवन में कोई भी जीता नहीं बचा। धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु पे बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे गए और पांडव तथा कुंती को जलांजलि दी। मतलब कि जब वाणावत में बेटा आग लग गई तो तुरंत ही हस्तिनापुर में ये खबर पहुंचा दी गई कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वह भवन जलकर राख हो गया और उसमें कोई भी जीवित नहीं बचा है। तो ये खबर सुनकर बेटा धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु पर शोक भी मनाया और साथ ही साथ गंगा के किनारे गए और जाकर के पांडव और कुंती को उन्होंने वहाँ पर जलांजलि भी दे दी। फिर सब मिलकर बड़े जोर से बेटा रोते विलाप करते हुए घर लौटे। सब मिलकर बड़े जोर से रोने लगे और विलाप करने लगे। परंतु दार्शनिक विदुर ने शोक को मन ही में दबा लिया। अधिक शोक का प्रदर्शन उसने नहीं किया, मतलब अधिक कि मैं बहुत दुखी हूँ इस बात का उसने दिखावा नहीं किया। इसके अलावा विदुर को भी यह पक्का विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बचकर निकल गए होंगे। पितामह भीष्म को तो मानो शोक के सागर में ही थे, मतलब कि पितामह भीष्म तो मानो शोक के सागर ही में थे, पर उनको विदुर ने धीरज बंधाया और पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल भी बताया और पितामह को चिंता मुक्त भी किया। बेटा सब
जो लोग थे जलांजलि भी दी और जोर जोर से रोने लगे। लेकिन विदुर तो जानते थे सारी बात, तो विदुर ने बेटा ज़्यादा भी दुख का शोक का ज़्यादा भी प्रदर्शन नहीं किया। और विदुर को भी यह पक्का विश्वास था कि पांडव जो है, विदुर को ये विश्वास था कि जो पांडव है सुरक्षित लाख के भवन से बाहर निकल गए होंगे। अब भीष्म तो बेटा बहुत परेशान थे, वह शोक के सागर में डूबे थे। तो विदुर ने उनको धैर्य बंधाया और सारी बातों को बताया। तब जाकर बेटा जो पितामह भीष्म थे वह चिंता मुक्त हुए। क्लास 7 आज बेटा आप यहाँ तक पढ़िएगा। शेष भाग जो कहानी का है वह भी जो है पढ़े, क्योंकि ये जो कहानी है बेटा, ये कहानी थोड़ा सा लंबी है। तो इस कहानी को बेटा जो मैंने पढ़ाया है, क्योंकि मैंने तो पढ़ा नहीं है, मैंने मात्र आपको समझाया है, इसलिए आप रीडिंग मतलब पूरा फिर से पढ़ेंगे कहानी, और जो कहानी का शेष भाग है उसे भी आप क्लास 7 समझेंगे।